हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट जावा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावा में जो लूप्स होते हैं उसके बारे में। तो जावा लूप। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन वी शुड गो फॉर लूप। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें लूप कब यूज़ करना चाहिए। ये जब हमें पता होगा तभी हम उसका यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेने लूप हमें कब यूज़ करना चाहिए, राइट। सो वेनेवर वी हैव टू एग्जीक्यूट, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मेरे साथ ही आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको सिर्फ सुनना है, जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो आप उसी टाइम पे भी आप लिख सकते हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आपको फिर से वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो और आपने जो नोट्स निकाले हैं उसी से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आपका टाइम सेव होगा, दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात इम्पोर्टेंट है इसको। चलो तो फिर देखते हैं when we should go for loop. So whenever we have to execute some statements, तो ये जो स्टेटमेंट्स होंगे ना वो सेम स्टेटमेंट भी हो सकता है और डिफरेंट स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो सो विच मे बी सेम और डिफरेंट। तो स्टेटमेंट सेम और डिफरेंट भी हो सकता है और इस स्टेटमेंट को हमें मल्टीपल टाइम, सो मल्टीपल टाइम्स देन वी शुड गो फॉर लूप। So when we should go for loop? So whenever we have to execute some statements multiple time, देन वी शुड गो फॉर लूप। सो ये स्टेटमेंट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर सेम स्टेटमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल सेम स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ये सेमीकोलन हेलो परफेक्ट जावा, हेलो परफेक्ट जावा। तो ये स्टेटमेंट जो है मैं इसको करता हूँ कॉपी। ये सेम स्टेटमेंट एक बार भी हो सकता है और मल्टीपल टाइम भी हो सकता है। अगर हमारी ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो अपना लूप कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया फॉर सेम स्टेटमेंट। तो और एक एग्जांपल देखते हैं कि डिफरेंट स्टेटमेंट का एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल डिफरेंट स्टेटमेंट। तो डिफरेंट स्टेटमेंट कैसे हो सकता है, लेट्स से मुझे क्या करना है, प्रिंट 1 to 5 नंबर्स, दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट। ओके, सो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ ताकि अपना टाइम सेव हो जाए। इसको कमांड C और मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको यहाँ पे नीचे। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, राइट। तो उसके लिए मुझे कॉपी, और ये आएगा मेरा पहला 1 2 3 4 एंड 5। सो अगर यहाँ पे आप देखते हो सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि अपना स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे देख सकते हो इस स्टेटमेंट में 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 है। बट पहला जो एग्जांपल है हमने क्या किया है, 5 टाइम्स सेम ही आउटपुट वाला स्टेटमेंट प्रिंट किया है, जिससे अपना आउटपुट जो है वो सेम होगा, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा सेम स्टेटमेंट है। बट इस केस में मेरा स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए विच मे बी सेम और डिफरेंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे अभी देखे हैं ये लूप के एग्जांपल्स नहीं है। ये एग्जांपल्स जो है ये हमें लूप कब यूज़ करना चाहिए उसके एग्जांपल्स है, ठीक है ना। तो जब हम एक्चुअल लूप के टाइप देखेंगे उस टाइम पे हम 1 by 1 लूप के एग्जांपल देखेंगे क्या होते हैं।
तो इसके बाद हम देखेंगे अपना जो फ्लो चार्ट होता है, इसका लूप का जो फ्लो चार्ट है वो देखेंगे। तो लेट मी ओपन द फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये फ्लो चार्ट है अपना, कोई भी ये जनरलाइज्ड फ्लो चार्ट है। किसी भी लूप के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो है वो जेनरिक फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पे ये अपना जो है सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर जो भी हमने अपने लूप में जो भी वैल्यूज़ दी है उसका इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद जो है उसका कंडीशन चेक होगा। अगर वो कंडीशन जो भी हम कंडीशन दिया है वो अगर ट्रू होता है तो उस केस में जो लूप के अंदर हमारा जो कोड है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जैसे लूप का कोड एंड पे जाता है उसके बाद जो है हमारा जो काउंटर रहेगा उसको हम अपडेट करेंगे। हमें ये कंडीशन देनी पड़ेगी ना कि हमारा लूप जो है कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए एक काउंटर होता है तो वो हम अपडेट करेंगे। जैसे काउंटर अपडेट होता है तो फिर से हम एक बार कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से लूप में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर अपडेट होगा और फिर कंडीशन चेक होगा। तो ये चलता रहेगा कब तक, जब तक अपना कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होता। जैसे ही अपना कंडीशन फॉल्स होता है उसके बाद सीधा अपना जो लूप है, जो भी लूप हमने यूज़ किया है वो उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये है अपना फ्लो चार्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे लूप के एडवांटेजेस क्या है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ लूप, तो पहला जो एडवांटेज है वो है लूप प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी। सेकेंड जो एडवांटेज है वो है we do not require to write the same code multiple time. We do not require we do not require to write same code multiple times. थर्ड एडवांटेज जो है we can iterate the elements of collection array by using loop. We can iterate the elements of collection or array फोर्थ एडवांटेज जो है वो है अपना फास्ट एग्जीक्यूशन। नंबर फिफ्थ जो है रीडेबिलिटी ऑफ कोड विल इम्प्रूव। सिक्स्थ एडवांटेज जो है वो है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड विल बी लेस। तो ये कुछ एडवांटेजेस है अपने लूप यूज़ करने के। तो यहाँ पे जो दिए हैं हम जब इसके एग्जांपल देखेंगे तो सारा अपना जो भी एडवांटेज यहाँ पे बताए वो सारे वहाँ पे हम एक्सप्लेन करके पूरा उधर ही देखेंगे। और यहाँ पे सिर्फ जो लूप का है वो इंट्रोडक्शनरी पार्ट है। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज की बात अगर करेंगे तो एज सच मुझे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं मिला है या फिर लूप का कोई एडवांटेज नहीं लगता है। तो अगर आपको कुछ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये तो हो गया अपना लूप का। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ लूप। लूप के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला है फॉर लूप होता है। सेकंड वाला जो है वो वाइल लूप होता है। थर्ड वाला जो है वो होता है अपना डू वाइल। और अपना फोर्थ वाला जो लूप है वो रहेगा फॉर ईच लूप। तो ये जो भी ये 4 टाइप्स के जो लूप है उसके बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है।
अगर आपने अभी तक जावा इंस्टॉल नहीं किया है आपके सिस्टम में, क्योंकि अभी हम जो थेरोटिकल पार्ट देखा है इसका प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, तो आपको जावा लगेगा ही लगेगा आपके सिस्टम में। तो आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की लिंक डाल दी है, जिसका यूज़ करके आप जावा जो है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख लीजिए और जावा इंस्टॉल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।